अस्सलाम वालेकुम जी। तो 25 मई को जब इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च बुरी तरह नाकाम हुआ, कुछ 2-3 हजार यूथिये निकले, तो खान साहब ने वहाँ एक तकरीर की और वहाँ से चले गए। यूथिये बेचारे मुंह देखते रह गए और इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया कि 6 दिन के बाद मैं दोबारा आऊंगा। वो भाई फिर वो 6 दिन नहीं आए। रोजाना ये धमकियां देता है कि मैं लॉन्ग मार्च करने वाला हूँ, लॉन्ग मार्च करने वाला हूँ। और राना सनाउल्लाह रोज से कहता है कि भाई धमकियां ना दो, अगर तो आपने लॉन्ग मार्च का शौक पूरा करना है तो कर लो, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे, सहूलियात हम आपको देंगे। अगर आप लॉन्ग मार्च करते हैं तो आ जाएं, फिर हम तो तैयार हैं भाई, बैठ जाएं। अगर कहीं किसी जगह पर आपने बैठना है तो कोई आपको नहीं रोकेगा, लेकिन अगर आपने 25 मई की तरह किया तो फिर डंडा तैयार है। तो इन 5 माह में खान साहब ने कम अज कम कोई 55-60 जलसे किए। एक ही बात दोहराते रहे कि अगर इन चोरों ने इनके मुताबिक नवाज शरीफ और जरदारी ने आर्मी चीफ का तकर्रर किया तो मैं लॉन्ग मार्च करूंगा, और अगर इन्होंने मुझे इलेक्शन की डेट ना दी फिर भी मैं लॉन्ग मार्च करूंगा। तो 5-6 माह गुजर गए लेकिन अभी तक इसके लॉन्ग मार्च की नौबत नहीं आई। तो असल वजह हम आपको बताते हैं कि ये अभी तक लॉन्ग मार्च क्यों नहीं कर रहे। ये आवाम को बताता है अपने जलसों में कि पूरा मुल्क 22 के 22 करोड़ लोग जो है वो मेरे साथ हैं, और पर्दे के पीछे ये एस्टेब्लिशमेंट के पांव पकड़े होते हैं। खान साहब ने गुज़श्ता माह इनकी आर्मी चीफ के साथ मुलाकात भी हुई। उस मुलाकात में भी खान साहब ने पांव पकड़े, हाथ जोड़े कि हमें माफ कर दो, आप किसी न किसी तरीके से पीडीएम की हुकूमत को गिरा दो। तो उस मुलाकात में खान साहब के मुतालबे जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी थे, आर्मी चीफ ने इनकार कर दिया। और उसके बाद से ये मसलसल तिलमिलाए हुए हैं। इदारों पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, आर्मी को मतनाजा बनाने की कोशिश की गई, इलेक्शन कमीशन को गालियां तक दी गई। तो सब कुछ ये इसलिए करना चाहते हैं, लड़ाई है भाई एक बात की कि मुझे इलेक्शन की डेट दे दें और आर्मी चीफ का तकर्रर ये लोग ना करें। और तीसरा इसका मुतालबा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट अपनी न्यूट्रलिटी छोड़े और सियासत में इंटरफेयर करे और मेरा साथ दे। मैं हक पे हूँ, सादिक और अमीन हूँ। सादिक और अमीन का तो पता आपको चल गया जी, घड़ियां तो घड़गियां और इसके अलावा छोटी छोटी और बहुत सारी चीजें थी, वायलेट तक इस बंदे ने बेच दिए। तो असल में ये इदारों को ब्लैकमेल कर रहा था कि पूरा मुल्क मेरे साथ है, अगर आपने मेरे मुतालबात ना माने तो मैं आवाम को लेकर सड़कों पे आ जाऊंगा। इसकी असल औकात खुली है 2 दिन पहले, जब इलेक्शन कमीशन ने इसके खिलाफ फैसला दिया है कि ये तो भाई चोर है। तो जब फैसला इनके खिलाफ आया, यूथिये सोशल मीडिया पर इनके जो यूथिये बैठे हुए हैं, उन्होंने खान साहब से ये कहा कि खान साहब आप बहुत पॉपुलर हैं, पूरा मुल्क बाहर निकल आएगा, अब आप देखते जाएं। तो ये बेचारे टीवी पर बैठकर देखते रहे। रात 12-1 बजे तक तो कोई भी नहीं आया। कहीं 10 कान टूटे खड़े थे, कहीं 20 कान टूटे थे, और वो भी पंजाब और केपी के चंद शहरों में लोग निकले हैं। ये है जी इस बंदे की असल औकात, पूरा मुल्क है जी मेरे साथ। तो अब इसने कहा है कि जुमे को मैं आपको फाइनल डेट दे दूंगा कि किस दिन मैंने लॉन्ग मार्च करना है, और अगर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि मैं लॉन्ग मार्च करूं तो भाई मुझे इलेक्शन की डेट दे देंगे किस तारीख को इलेक्शन होने हैं। तो यहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब का भी एक बहुत तगड़ा बयान आया है। पहली दफा उन्होंने ऐसी जुबान इस्तेमाल की है, लेकिन मेरे ख्याल में उनको बहुत पहले खान साहब को जवाब देना चाहिए था उसी जुबान में जो खान साहब को समझ आती है। तो शहबाज शरीफ साहब ने यह कहा है कि हम किसी भी सर्टिफाइड चोर को इस्लामाबाद में घुसने की इजाजत नहीं देंगे। और दूसरा, उन्होंने इलेक्शन की तारीख भी दे दी है। उन्होंने ये कहा है कि इलेक्शन आईनी और कानूनी तौर पर अभी इलेक्शन में 11 माह है, 11 माह से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। उससे पहले मुल्क की मीशत को बेहतर करने की भरपूर कोशिश की जाएगी, जो कि खान साहब तबाह बर्बाद करके चले गए हैं। तो खान साहब ने भी लॉन्ग मार्च की तारीख का ऐलान कर दिया है कि जुमे को मैं फाइनल कॉल दे दूंगा। दूसरी तरफ अब राना सनाउल्लाह की जगह शहबाज शरीफ साहब खुद आए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम किसी चोर चक्के को इस्लामाबाद में घुसकर खून खराबा या इंतशार पैदा करने की इजाजत नहीं देंगे। और उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि भाई इलेक्शन अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। उससे पहले अगर किसी को भूल है कि वो लॉन्ग मार्च करके वक्त से पहले इलेक्शन करवा लेगा तो वो फिर कोशिश करके देख ले। तो शहबाज शरीफ साहब की जानब से बड़ा सख्त बयान आया है। इमरान खान साहब ने भी जुमे का कहा है कि मैं जुमे को फाइनल कॉल दूंगा, लिहाजा यूथिये तैयारी करें। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या सिनेरियो बनता है। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।